सौभाग्य की एक बात यह है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ ये टेक ऑफ करते ही गिर गया। टेक ऑफ करते ही मतलब उड़ते ही गिर गया। वजह क्या रही ये तो बाद में ही क्लियर होगा, क्योंकि अभी तो जांच करने वाले पूरे सीक्वेंस को देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ वगैरह, उसके बाद ही कुछ साफ होगा। लेकिन एक सवाल जरूर है, इतने सारे प्लेन उड़ते ही क्यों क्रैश हो जाते हैं? आपको पता है टेक ऑफ करते वक्त और लैंडिंग करते वक्त, यानी उड़ते ही या जब प्लेन उतर रहा होता है तब सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? डेटा कहता है कि एक तिहाई प्लेन हादसे टेक ऑफ करते टाइम ही हो जाते हैं। 35%, 35%, यानी हर तीन प्लेन क्रैश में एक क्रैश टेक ऑफ करते ही हो जाता है। उड़ने के बाद जब प्लेन आसमान में होता है तब तो क्रूज कर रहा होता है, जब ऊपर पहुंच जाता है, हाइट पकड़ लेता है, एक तरह से हवा में तैर रहा होता है, तब ज्यादा हादसे नहीं होते। लेकिन उड़ान भरने के वक्त इंजन पर सबसे ज्यादा लोड रहता है और पायलट के दिमाग पर भी सबसे ज्यादा लोड रहता है। बहुत सारी चीजें एक साथ देखनी होती हैं जैसे उड़ान भरता है प्लेन पायलट को, इसलिए उस टाइम हादसे की गुंजाइश भी ज्यादा रहती है और हादसे होते भी ज्यादा हैं उस टाइम। एक तो खड़े हुए प्लेन को पूरी ताकत लगानी पड़ती है स्पीड पकड़ने के लिए रनवे पर, क्योंकि उड़ाना है तो बहुत स्पीड से जाके फिर ऊपर उठना है। तो जाहिर सी बात है उस वक्त इंजन फुल ताकत से चलते हैं। एक एक पुर्जा प्लेन का अपने हिस्से का रोल निभाता है उस थोड़ी सी देर में जब टेक ऑफ होता है। पायलट को इंजन देखने होते हैं कि ठीक चल रहे हों, बाकी हर मशीन का हर पुर्जा ठीक चल रहा हो, उसके साथ बाहर भी चेक करना होता है कि हवा की स्पीड कितनी है, क्योंकि जमीन से आसमान में उठाना है प्लेन को, तो हवा की स्पीड और दिशा वगैरह ये सब बहुत ही अहम पॉइंट होता है नजर रखने के लिए। यानी प्लेन के अंदर और प्लेन के बाहर दोनों जगह सिस्टम वगैरह सब ठीक हो, ये सब पायलट को देखना पड़ता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि वजह क्या रही होगी, लेकिन उड़ान भरते ही जब विमान गिर जाता है तो वजह क्या क्या हो सकती हैं? एक वजह जो होती है ऐसे केस में प्लेन के गिर जाने की, वो होती है इंजन का फेल हो जाना। जब जमीन से ऊपर जाना होता है तो इंजन को सबसे ज्यादा ताकत लगानी होती है, सबसे ज्यादा जोर लगाना होता है ऊपर उठने के लिए। हालांकि ऐसे बड़े विमानों में एक नहीं दो इंजन होते हैं, लेकिन अगर उड़ान भरते वक्त अचानक कोई पक्षी टकरा जाए या अचानक फ्यूल का प्रेशर कम हो जाए, तेल का प्रेशर कम हो जाए इंजन में, उसी से चल रहा है, या इंजन में दोनों इंजनों में कोई और फॉल्ट हो जाए, तो पायलट के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं होती कुछ करने की, क्योंकि प्लेन हवा में अभी होता ही नहीं है, उड़ ही रहा होता, अभी पूरी तरह से उड़ा ही नहीं होता। तो पायलट को उसको कहीं ना कहीं एकदम उतारना पड़ता है, टाइम ही नहीं होता कि कुछ और करने की सोच सके। जब बहुत ऊपर हाइट पकड़ लेता है, आसमान में पहुंच जाता है, हवा में होता है प्लेन, तो इंजन में खराबी तब आ जाए अगर, तो नीचे आने के लिए काफी टाइम होता है, बहुत कुछ सोच सकता है, कुछ करने की गुंजाइश होती है कि पायलट कर सकता है कि भाई कहीं पानी की तरफ मोड़कर वहां उतारने की कोशिश करें, कहीं खाली जगह हो वहां उतारने की कोशिश करें, कहीं कोई एक्सप्रेस वे हो वहां कोशिश की जाए, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में टाइम होता है, कई चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। लेकिन अगर उड़ते ही इंजन फेल हो जाए दोनों, तो फिर तो जो भी सबसे पास जगह है वहीं उतारना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, और उसमें क्रैश होने का चांस होता है, जैसे अहमदाबाद में हुआ। सिविल हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर ही प्लेन गिर गया, कोई चारा नहीं था, वहीं गिर गया। टेक ऑफ करते वक्त प्लेन के गिरने की दूसरी वजह होती है पायलट की गलती। अहमदाबाद में तो अभी नहीं कह सकते कि क्या हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे हादसे पायलट की चूक से होते हैं। चूक कई तरह की होती है, हो सकती है उड़ान भरने के लिए रनवे पर मान लीजिए स्पीड गलत हो गई, जिस पॉइंट पर रनवे पर विमान को ऊपर की तरफ उठाना होता है, अगर वो गलत हो जाए तब भी चूक हो सकती है। ऊपर उठाने का एंगल गलत हो सकता है, कुछ भी चूक हो जाए, पायलट के पास टेक ऑफ करते वक्त चूक को सुधारने का टाइम नहीं होता। तीसरी वजह ऐसे हादसों की हो सकती है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो प्लेन टेक ऑफ के वक्त गिर सकता है। भाई कई तरह के पुर्जे होते हैं, सिस्टम होते हैं जिनमें खराबी आ सकती है। रनवे पर दौड़ रहे पहियों में समझ लीजिए दिक्कत आ जाए, उड़ने के लिए पूरी स्पीड नहीं आ पाती, रीडिंग जो दिखाई दे रही है मीटर में वो
पायलट को हवा की स्पीड की या और चीज़ों की जो रीडिंग है वो मीटर खराब हो जाए, तब भी टेक ऑफ के वक्त प्लेन क्रैश हो सकता है। चौथी जो वजह होती है ऐसे हादसों की वो होती है मौसम की खराबी। लेकिन अहमदाबाद में मौसम की तो उस वक्त कोई ऐसी खराबी थी नहीं, ऐसा लगता है। कोई बहुत ही तेज हवा का झोंका ऐन वक्त पर आ गया हो, प्लेन का बैलेंस हिला दिया हो टेक ऑफ करते वक्त, ऐसा लगता तो नहीं है अहमदाबाद क्रैश में। हालांकि जब तक जांच नहीं होती कुछ कह नहीं सकते। पांचवी वजह जो होती है ऐसे हादसों की वो होती है उड़ान भरते वक्त ही बाहर से आकर कुछ टकरा गया, जैसे कोई पक्षी। स्पीड क्योंकि इतनी होती है, फुल ताकत से इंजन चल रहे होते हैं उड़ान भरने के लिए, कि अगर कोई चीज उस वक्त टकरा जाए तो पायलट के पास टाइम नहीं होता कुछ करने का। क्योंकि एक बात समझिए, कितने ही कंप्यूटर लगे हों आजकल के प्लेनों में, लेकिन वो सब कि भाई प्लेन तो ऑटो पायलट में चलता है, पायलट सिर्फ देखता है कि सब ठीक हो रहा है ना। वो तब होता है जब प्लेन ने हाइट पकड़ ली होती है, आसमान में होता है, ऊपर उड़ने के बाद ऑटो पायलट होता है। ऑटो पायलट टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए पायलट को ही प्लेन चलाना पड़ता है। टेक ऑफ का काम मैनुअल ही होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता, कंप्यूटर नहीं करता। प्लेन को रनवे यानी उड़ान भरने वाली सड़क पर पायलट लाता है। ऊपर उठाने से पहले जबरदस्त स्पीड पकड़नी होती है प्लेन को। उसमें भी एक स्पीड लिमिट होती है जिसको कहते हैं V1 स्पीड। V1 स्पीड मतलब वो स्पीड कि अगर तब तक कुछ खराबी आ जाए, कोई पक्षी टकरा जाए या इंजन में कुछ हो जाए, पायलट को पता लगे कि कोई खराबी आ गई है और प्लेन ने V1 स्पीड अभी नहीं पकड़ी है, तो प्लेन को पायलट उस वक्त रोक सकता है, यानी टेक ऑफ को कैंसिल कर सकता है। क्योंकि स्पीड इतनी नहीं होती कि अगर ब्रेक लगाए तो प्लेन वहीं रनवे पर नहीं रुक पाएगा। यह सब तब तक हो सकता है जब तक स्पीड V1 तक नहीं पहुंची प्लेन की। अगर V1 स्पीड से ज्यादा स्पीड पकड़ चुका हो प्लेन, एक वो क्रॉस हो गया, V1 की लिमिट क्रॉस हो गई और कोई खराबी उसके बाद आए, कोई पक्षी उसके बाद टकराए, तब प्लेन नहीं रोक सकते, क्योंकि तब तो स्पीड हो गई बहुत ज्यादा और आगे रनवे की सड़क ही नहीं बची। रोक के जाएगा काम, वो रुक ही नहीं सकता, इतनी सड़क होनी चाहिए ना रोकने के लिए। अगर प्लेन ऊपर नहीं उठाया तो आगे इतनी सड़क ही नहीं बची होती रनवे के पर कि ब्रेक लगाने पर वो रुक जाए। प्लेन अगर तब रोक दे पायलट तो वो फिर इतनी स्पीड में होगा कि आगे जाकर रनवे खत्म हो जाएगा और प्लेन जो रनवे के आगे कुछ भी होगा उससे टकरा जाएगा। इसलिए तब पायलट को प्लेन उठाना ही होता है ऊपर की तरफ, अगर V1 स्पीड क्रॉस हो गई। हालांकि उसको पता होता है कि खराबी आ गई है, लेकिन अब V1 स्पीड तो क्रॉस हो गई, अब स्पीड इतनी हो गई, ब्रेक नहीं मार सकते। लेकिन यूं समझ लीजिए कि सेकंडों में यह फैसला लेना होता है कि क्या करें, और यह फैसला कोई मशीन, कोई कंप्यूटर नहीं लेता उस वक्त प्लेन में। टेक ऑफ के वक्त पायलट के फैसले पर ही सब कुछ निर्भर होता है। अब यह तो पता नहीं कि अहमदाबाद क्रैश में क्या हुआ, लेकिन टेक ऑफ के टाइम जितने भी हादसे होते हैं, डेटा कहता है उनमें 65%, 65% में मानवीय भूल होती है, गलती होती है, यानी पायलट की चूक निकलती है। पायलट की चूक या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक, वहां भी मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन मानवीय चूक होती है 65%। यानी हर 3 ऐसे हादसों में 2 में पायलट की गलती पाई गई है अभी तक के डेटा में। 20%, 20% ऐसे होते हैं, ऐसे हादसे टेक्निकल फॉल्ट से होते हैं। 10% केस में मौसम वजह होता है, जो अहमदाबाद क्रैश में चांस कम लग रहा है, और 5% ऐसे हादसों में कोई और वजह पाई गई अभी तक, जैसे कुछ टकरा गया हो, पक्षी टकरा गया हो, कुछ और टकरा गया हो। और यह सब ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा, उसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है कि दोनों पायलट ने क्रैश होने से पहले क्या बोला था, कि क्या हो गया है प्लेन में। जांच के बाद यह सब क्लियर होगा। लेकिन टेक ऑफ सब कुछ पायलट के हाथ में होता है, चाहे कितना ही आधुनिक हवाई जहाज हो, कितना ही एडवांस्ड प्लेन हो। 100 बात की एक बात।